वैसे आजकल पत्नी में बड़ी भावाई है ना, देखा है 14-14 टुकड़ा मिलते हैं ड्रम में। हाँ, आज कहने लगे पहले पूछ आए पहले, बोले ठीक है। आज महाराज बलि दरबार से आंगन में चले हैं, पत्नी ने आता हुआ देखा पति को, बड़ा स्वागत किया है, बैठा लिया, आइए श्रीमन। पूछने लगी महाराज आज आपके चेहरे की रूहानी कुछ अलग है, पहले जब आते थे तो हमेशा चेहरा चंद्रमा के समान खिला हुआ रहता था, आखिर हुआ क्या? बोली कि हर पल कलियों से खिलते थे, और जब जब आंगन में आते थे जब कभी दरबार से आंगन में आते थे तो हमेशा कलियों से खिलते चले आते थे, आज आपके चेहरा की रूहानी कुछ अलग है। बोली पत्नी जवाब दिया महाराज, पहले जब आते थे तो आपका चेहरा चंद्रमा की समान खिला रहता था, आखिर हमसे कोई भूल बनी हो या हमसे कोई अपराध बन गया हो तो बताइए श्रीमन। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके सुख और दुख जानने का मेरा पूर्ण अधिकार है। और बोली किस कारण से
महाराज अगर कोई बात है तो आप बताइए, आखिर हुआ क्या? आपके चेहरे की रूहानी क्यों बदल गई? पत्नी ने जब सवाल किया तो महाराज बलि कहे लगे, भद्रे चुपचाप मुझे आंगन में बैठा रहने दीजिए। अरे मैं कुछ बोलने के लायक भी नहीं हूं। बताइए महाराज, आपत्ति काल में 4 प्राणियों की बड़ी अच्छी पहचान होती है। महात्मा तुलसीदास भी रामचरितमानस में लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी और आफत काल परखिए सारी। आपत्ति काल में 4 प्राणियों की बड़ी पहचान होती, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। अगर कोई मुसीबत है श्रीमन तो आप मुझे बताइए। बलि कहने लगे, चुपचाप बैठा रहने दीजिए महारानी, मैं कुछ बोलने के लायक भी नहीं हूं। कहिए महाराज, कुछ तो कहो। आज महारानी से राजा बलि कहते, सुनिए महारानी, अगर आप जिद ठान के रह गई हैं तो मेरी बात सुनो। बोले क्या? अरे कयो तीरा बाजा में गोरी आरी। मेरे दरवाजे पर एक महात्मा जी का आना हुआ, जिन्होंने संकल्प करवाया, तिरवाचा करवाया। तिरवाचा में मेरा राजपाट सब कुछ ले लिया, दोनों लोक ले लिए। तीसरा कदम नपने की बारी है। तीसरा कदम मैं कैसे पूरा करूं? मुझे राज्य के जाने का कष्ट नहीं हुआ। कष्ट तो सिर्फ इस बात का है कि महात्मा का तीसरा कदम पूरा बचा है। मेरा सब कुछ चला गया भद्रे, लेकिन महात्मा का तीसरा कदम पूरा नहीं हुआ। महात्मा जी ने कहा है कि तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर के अपनी पीठ को नपवा दो तो मेरा तीसरा कदम पूर्ण होगा। हे महारानी, क्या तुम मेरे धर्म में साथ दोगी? तुम क्या मेरे धर्म संकट में मेरा साथ दे सकती हो? तुम अपनी पीठ नफवा सकती हो? महारानी ने कहा, महाराज आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं किसी और की पत्नी हूं। अरे पीठ नफवाने की तो बात अलग है। हे महाराज, आप अगर चाहें वो भी एक भारत की नारी है, अपने पति से कह रही है कि नपने की तो दूर बात, टुकड़ा टुकड़ा करवा डालो, लेकिन आजकल टुकड़ा टुकड़ा कर दे रही है। इस तल पर
लिया महाराज, आपकी तो बात अलग है, तुम चाहो तो फिर टुकड़े टुकड़े शरीर के कर दो। चलिए महाराज, मैं आपके धर्म में साथ देने के लिए चल रही हूं। आज श्रोताओं, पति के कहने के आधार पर महारानी ने और राजा ने दोनों हमने अपनी अपनी पीठ को नपाया है। तीसरा कदम पूरा हुआ। जब तीसरा कदम पूरा हुआ, भगवान अपने स्वरूप में आ गए। कहने लगे, भक्तराज तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। बलि कहने लगा, वरदान? बोले हाँ। बोले तुमने वरदान मांगा तो मेरी नाक में दम कर डाली। हाँ, अब हम भी ऐसा वरदान मांगेंगे जो तुम्हारी भी आफत आ जाएगी। बोले वरदान मांगो। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं मांगो। अब बलिराज झूठी झूठी कह रहा है कि कुछ नहीं चाहिए, चाह तो रहा है। बोले वरदान एक चाहिए। बोले क्या? बोले वरदान में और कुछ नहीं चाहिए महाराज, धन संपदा सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं, न धन धाम की कमी, ना कुछ भी नहीं कमी है, लेकिन एक में मुझे वरदान चाहिए, एक वर चाहिए। बोले क्या? कि मेरे यहाँ पर 52 दरवाजे का महल है। कितने का? 52 दरवाजे का भवन है। और मेरी इच्छा ये है, आप अगर वरदान देना चाहते तो मेरी नजर जिधर पहुंच जाए उधर आपके दर्शन होने चाहिए, बस यही वरदान चाहिए। भगवान परे चक्कर। अब 52 दरवाजे का महल, अब पता नहीं बलि किधर देखते उधर ही जाना पड़े। कहते दिया तथास्तु, लेकिन बड़े हैरान, अब क्या करें? वैसे परीक्षित महाराज, देवी देवता वरदान तो दे देते हैं, लेकिन पूजा सच्ची होनी चाहिए, तब वरदान देते हैं। और आजकल कोई देवी देवता वरदान ही नहीं देता है। माताएं बहनें देखा हमने, रोज तक परिक्रमा करती भागवत गद्दी की, और जिन्हें कहां कहां सीताराम मैया, जिन्हें कौन कौन, लेकिन देवी देवा पर वरदान क्यों नहीं देता? क्यों? पूजा होती है सच्चे मंत्रों से, और मंत्र तो जानती नहीं माताएं बहनें। वैसे एक बात बताए परीक्षित महाराज, हम लोगों की तो बात अलग है, इन माताओं बहनों की पूजाएं भी कुछ विलक्षण है। पता नहीं कौन सा एंटीना हिल जाए, कौन सी पूजा चालू हो जाए। हाँ, अभी देखा होगा कुछ दिन पहले एक पूजा चल रही थी, सड़क पूजा, बहुत पहले की बात है, सड़क पूजा चल रही थी। और फिर आपने देखा होगा परीक्षित महाराज, इनकी पूजा लौकी मंगवाए, फिर चीनी मंगवाए, बर्फी बनाए, फिर टोला मोहल्ला वाली बुलाए, फिर अकेले नहीं 10-20 औरतें खाए बैठ के, और पूछो क्या कर रहे? बोले संकटियां खवा रहे, संकटियां। हाँ, पूजा भी बड़ी विलक्षण है। जब तक पूजा में भाव नहीं होगा तब तक कोई देवी देवता वरदान देने वाला नहीं है। अच्छा, पूजा भी करती है तो मंत्रों से नहीं, मंत्र भी गाती है, गीत, और गीत बिल्कुल झूठे झूठे गाते। हाँ, एक और सही गीत नहीं गाते। एक बार एक जगह पर भागवत कथा चल रही थी, हम लोग गए हुए थे, और ये नवरात्रि का समय चल रहा था, चैत की 9 देवी थी। तो कुछ माताएं बहनें लड़कियां देवी को जल चढ़ाने के लिए जा रही है और गीत गाती हुई जा रही, गीत गा रही है, और गीत ऐसे गा रही, बिल्कुल झूठा झूठा गीत गा रहे। हाँ, कौन सा गीत गा रही थी? सभी लोग बोलेंगे। गीत गा रही कि देवी बैठी बिकटे पहाड़न पे, ये जगदम्बे मैया देवी बैठी बिकटे पहाड़न पे, मैया देवी।
जय जगदम्बे मैया। और झूठी कहने का नंबर लगाया, बोली अरे सोने के गड़ुआ गंगाजल पानी। क्या कहा? सोने के गड़ुआ गंगाजल पानी। अब झूठी की सीमा पार हो गई। कई पीतरों को लोटा नहीं और गड्ढों को पानी नहीं और सोने को गड़ुआ बताए। देवी देवता ने झूठ। अच्छा मान लीजिए परीक्षा जे भी तुमसे कहा जाए तुमको बर्फी खिलाएंगे, हाँ फिर बता सबने खिलाए तो गुस्सा नहीं आएगी? अरे सोने के गड़ुआ गंगाजल पानी देवी कर पालन महाराज झूठी कहे तो कहे, झूठी की लाइन लगाए। दूसरी कड़ी में बोली अरे पान 85 रुपया खवे हैं। अरे पान 85 रुपया खवे हैं। क्या कहा? पान 85 को बीरा खवे। अब आत्म बेशर्मों को पत्ता नहीं 85 पान। अच्छा एक बात मान लीजिए, मानो थे 85 पान तो एक मुंह में पान खिलाया जाता है तो मुंह भूल जाता है, और देविया 85 पान एक बार में खाएगी तो मुंह नहीं का गुफा है, देवी जब तक हमारी पूजा में परिवर्तन नहीं होगा, देखा होगा आप लोगों ने माताएं बहनें जिस बर्तन में दूध आदि गर्म करती है ना, दुधाड़ी बोलते हैं जिसको। आपके यहाँ क्या बोलते हैं हम नहीं जानते, हमारे यहाँ दुधाड़ी बोलते हैं, जिसमें दूध में बर्तन गर्म किया जाता है, बर्तन में दूध गर्म किया जाता है उसको दुधाड़ी बोलते हैं। तो खुद खाएं, परिवार वाले खाएं, हेतु रिश्तेदार खाएं, और जरूर से दुधाड़ी चटक गई लला देवन तरह आओ, देवी के पास रखे और झूठी दुधाड़ी देवी चाटेंगी। तो जब पूजा में परिवर्तन नहीं होगा तो कोई देवी देवता वरदान नहीं दे सकता है। आज कहने लगा महाराज वरदान में यही चाहिए कि जिस दरवाजे से हम निकल जाएं उस पे आपके मुझे दर्शन हो, बस ये वरदान चाहिए। बोले ठीक है, वरदान तो दे दिया। अब भगवान चक्कर में पड़े, बलि कहीं प्रथम दरवाजे की ओर देखता है तो भगवान दौड़ के प्रथम पहले दरवाजे पर, कभी चौथे की ओर देखता, कभी 5वें, कभी 20वें, कभी 25वें, कभी 30वें, कभी 50वें। भगवान की दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो गई। अच्छे भक्त के चक्कर में पड़े, इधर भगवान तो कबड्डी सी वहां खेल रहे, इधर नारद जी ने बीड़ा उठाया और चल पड़े कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं,
लक्ष्मी के पास में। लक्ष्मी ने नारद को आता हुआ देखा, बैठा लिया। आइए नारद, बड़े दिनों में आना हुआ। बोले हाँ मैया बड़े दिनों में आए, लेकिन भगवान ने खाई नहीं दे रहे। बोले क्या बताए नारद, बड़ी मुसीबत है। बोले क्या हुआ? बलि के यहाँ परीक्षा लेने गए थे, अदिति के यहाँ, और परीक्षा लेकर के अभी तक नहीं लौटे, आए नहीं। नारद जी ने कहा अब आएंगे भी नहीं। अब सीताराम जब वो बैठ गए हैं। बोले क्यों? बोले अब नहीं आएंगे। बोले बात? बोले वरदान ही ऐसा दे दिया है। बोले हुआ क्या? बोले 52 दरवाजे हैं बलि के, पहले तो इनने कसर नहीं छोड़ी, अब वो कसर निकाल रहा है। हाँ? बोले फिर? बोले भगवान कबड्डी खेल रहे पर बलि के दरवाजे पर। बोले क्यों? बोले बलि 50 में दरवाजे के देवता, तो 50 में भागते हैं, 20 में तो 20 में, और पहले पे 8 में तो 8 में। बड़ी दशा खराब है, बिल्कुल कमजोर हो गए भगवान। हाँ? बोले नारद कोई उपाय? बोले उपाय तो है, लेकिन है बहुत मुश्किल का काम। बोले क्या? बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले महीना कौन सा है? बोले सावन का महीना है। बोले अच्छा सुनो भैया, अरे सावन का महीना तो मैया मेरी लगी रही। बोले नारद हे मां, अरे सावन को महीना मैया मेरी लगी रही। सावन का महीना चल रहा है और भगवान की अगर मदद चाहती हो तो एक काम करो। बोले क्या? बोले नकली बहन बन जाओ बलि की, और नकली बहन बनके चली जाना। जब राखी बांधोगी तो बलि जरूर कहेगा कुछ मांग लो, लेकिन तिरवाचा भरवा लेना। तिरवाचा ना भरवाया तो फिर बिगड़ सकता है मामला। तिरवाचा भरवा लेना और फिर बाद में भगवान को ही मांग लेना। हाँ? ये तो उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। बोले नारद जी अगर मैं नकली बहन बन के गई और असली आ गई तो बोले तो मैं डेरा डारन जा रहे वो अपना काम करना, निकल लेना, रुकना है नहीं। हाँ? बोले सावन के महीना में हर बहन जाती है। बोले सवेरे ही सवेरे चली जाओ पहली गाड़ी में। हाँ? आज जब ये कहा मां लक्ष्मी ने वही किया। आज बलि की बहन का स्वरूप धारण किया मां लक्ष्मी ने। आज बलिराज ने जैसे ही आता हुआ बहन को देखा, अब बलि का मालूम पूरा ड्रामा रचो भाव। हाँ? ये नकली बहन है। आज बहन को आता हुआ देखा, कहे लगे जाइए बहन, अपनी बहन के पास में, अपनी भाभी के पास में चलो, मैं दरबार कचहरी बर्खास्त करके अब शीघ्र आ रहा हूं मैं। भैया जल्दी आना, मेरे पास समय नहीं है, घर में काम की बहुत मुसीबत है, तो गेहूं कट रहे हैं, तुम्हें मालूम है। हाँ जल्दी आ जाना। बोले ठीक है। आज बलि ने बहन को घर में भेजा। इधर बलि की पत्नी ने जैसे ही नंद को आता हुआ देखा हुआ गया, तो आपत देखी नंदा भयो नंदन को नाई, और भर लई
ननदुल की जेठ रे बहुत हरसाई। आया बस देखी नंद भयो नंद मिलन को ननदुल की जेठ रे बहुत हरसाई। अब सुंदर आसन डाल लई बैठार सासु की जा। सोने को बड़ुआ हाथ नीर भर लाई नीर भर लाई। सोने को छोटा हाथ नीर भर लाई। आज बलि की पत्नी ने नंद को आता हुआ देखा, बड़ा स्वागत किया। आइए बहन, बहन को बिठाला। तब तक बलि भी दरबार से आ गया। मां लक्ष्मी ने कलाई में राखी बांधी। बलि कहने लगा वैसा करो बहन जी, आई गई हो तो बड़े दिन में आई हो, हाँ 2-4 दिन रुक लो फिर चली जाना। बोले नहीं नहीं, घर में बड़ी मुसीबत है और पता नहीं घर में कोई है भी नहीं और काम की बड़ी समस्या है, मैं रुक तो नहीं पाऊंगी, मैं जाऊंगी। जब चलने लगी मां लक्ष्मी, अब बलि का पता ये असली है तो नकली। हाँ, कहने लगा बलि रात तो ऐसा करो, तुम आई हो इतनी दूर से और मैं राजा हूं, मेरे यहां से कोई याचक विमुख नहीं गया और तुम हमारी बहन हो, कुछ हमसे मांग लो। बोले भैया नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वैसे परीक्षित महाराज ये माता बहने जो है ना, दीपावली की दोज में आए और रक्षाबंधन पे आए ना उधर, तो इनसे कुछ कहो बहन कुछ चाहिए। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और अगर धोखे में दुकान पे अगर लेके चले जाओ ना तो फिर 5000 वाली साड़ी पसंद करती है। हाँ, आज जवाब दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं मांगो। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। बहन कैसी बात कर रही हो, मांगो, तुम मेरे घर पे दरवाजे पे आई हो, तुम मेरी बहन हो, मांग लीजिए। बोले हम नहीं मांगेंगे। बोले क्यों नहीं मांगोगी? बोले हमने मांगा तुमने ना दिया। बोली पागल, अरे हमारे यहाँ से हजारों याचक ऐसे ही कुछ सब कुछ ले जाते हैं और तू तो मेरी बहन है। बोले भैया विश्वास नहीं होता, हमने मांगा तूने ना दिया तो। हाँ, बोले फिर? बोले ऐसे नहीं, त्रिवाचा करो। कहीं त्रिवाचा बहन तो? बोले हाँ। बलि कहने लगा जब सारी जिंदगी हो गया त्रिवाचा करते करते, देख त्रिवाचा और सही। आज कहने लगा मैं त्रिवाचा भरता हूं, जो मांगेगा जो मांगेगी वही देंगे, वही देंगे और वही देंगे। जब ये कहा, कहने लगी भैया एक चीज दे दो और कुछ नहीं चाहिए, धन न माल न खजाना कुछ नहीं। बोले फिर? बोले ये पहरेदार है ना जो तुम्हारे यहाँ दरवाजे पहरेदारी कर रहा है। बोले हाँ, तो बस ये पहरेदार दे दो। बोली पहरा पालो ज्वान दे दीजिए भोले भैया रे। पहरा पालो, पहरा पालो ज्वान दे दीजिए भोले भैया रे। ये पहरेदार मुझे दे दे। बलि कहने लगा पागल तो नहीं हो गई, ये पहरेदार नहीं दे सकता। बलि बोला जाके बदले में और कछु ले ले। जाके बदले में और कछु ले ले। कन ले ले कछु बढ़िया ले ले।
दिया, भैया ये पहरेदार हमें दे दो। बलि कहने लगा पहरेदार के बदले में और कुछ भले ही ले ले, पहरेदार तो नहीं दूंगा मैं। बोले अगर नहीं देगा तो ये तेरी बहन जीवित नहीं जाएगी। बोली ऐसा क्या तूने पहरेदार में देख लिया? हाँ मुझे पहरेदार मांग रही है। बोले मेरे घर में कोई पहरेदार नहीं है इसलिए। बोले दूसरा पहरेदार ले जाना, इसके काहे चक्कर में पड़ी है, ऐसा मत ले जा, ये तेरे काम का नहीं है। बोले नहीं यही ले जाऊंगी। बोले पहरेदार नहीं देंगे? बोले नहीं देगी तो मैं तेरी बहन जिंदा नहीं रहेगी। बलि कहने लगा मतलब क्या है, इस पहरेदार के क्यों पीछे पड़ के रह गई? हाँ आज कहने लगेगा भैया तिरवाचा किया है तो पहरेदार देना पड़ेगा। बलि कहने लगा बात तो ठीक है, बात में फंस चुका हूं, ले जा बहन पहरेदार। जब दे दिया तो आज मां लक्ष्मी और नारायण स्वयं अपने स्वरूप में आ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कहने लगे महाराज भक्तराज ब्रह्म रही, अब तुम वरदान मांग लो। बोले महाराज जैसी मेरी परीक्षा ली ऐसी किसी की लेना नहीं। हाँ न बहुत कोई, मैंने तो परीक्षा पूरी कर ली और कोई बेचारे न कर पाई तो बड़ा पाप लगेगा उसे। आज भक्ति का वरदान दिया है भगवान ने। मां लक्ष्मी और स्वयं भगवान अपने धाम के लिए जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आएंगे सभी लोग, 2 मिनट भगवान का कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद आरती की तैयारी करें परीक्षित महाराज। रात्रि में इससे आगे की कथाएं महाराज इक्ष्वाक के वंश की कथा होगी। इक्ष्वाक वंश में दानवीर राजा हरिश्चंद्र की कथा आज रात्रि में होगी। जो कथाएं दिखाई सुनाई जाएंगी वही मंच के माध्यम से दिखाई जाएंगी। राजा हरिश्चंद्र की कथा रात्रि में, और 2 लाइन का कीर्तन बोलेंगे। परीक्षित महाराज आरती की तैयारी करें। कि तेरी रुन झुन रुन झुन ओए श्याम तेरी बारी नहीं रे पैचनिया। तेरी रुन झुन रुन झुन ओए श्याम तेरी बारी नहीं रे पैचनिया। अरे एक बिना कुल में बाजी, अरे एक बिना कुल में बाजी। जन कोयले गोपी बाल बाल की रे बाल दिया। तेरी रुन झुन रुन झुन ओए श्याम तेरी बारी नहीं रे पैचनिया। अरे एक दिन हरी मथुरा में बाजी, एक दिन मथुरा में बाजी। जन मारो मामा तक तक नहीं रे पैचनिया। तेरी रुन झुन रुन झुन ओए श्याम तेरी बारी नहीं
पार्षद महाराज आरती जलाएं। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं।